तो हे गाइस, इट्स रेडी के तो अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 5। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जिस यहाँ पर जो टूर्नामेंट रहता है ना वो चल रहा था एंड इसके बीच में हमें दिखाया गया था कि सन राकू वर्सेस सिल्विया का हम लोग को मैच दिखाया गया जिसमें अपना सन राकू तो हार जाता है बिकॉज किसी और का टाइम आ गया है आने का एंड या ये अपना बंदा और कोई नहीं अपना यहाँ पर के होने वाला है। तो यस, इसी के साथ वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो सनराकू रहता है ना वो हार जाता है। मीट्रिस अपनी लास्ट लिए ना जो रहता है ना फोर्थ राउंड उसमें जीत जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शो कर रहा रहता है कि मीट्रिस यहाँ पर विनर हो चुकी है एंड अनाउंसर यहाँ पर बता रहे रहते हैं कि कितना ज़्यादा एकदम भयानक मैच था एंड साथ ही साथ नो फेस ने भी बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइटर स्टाइल किया था। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया गया था ये फोर्थ राउंड रहता है ना मैराथन वो कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा जो विनर है वो है सिल्विया जो अभी तक अनडिफिटेड है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जब अपने बंदा रहता है ना वो वापस आता है तो अपनी नो नेम रहती है ना वो कह रही थी कि बहुत बुरी बात है यार, तुम गए थे, हम मुझे लगा था कि हम लोग अपना ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं सुशी, लेकिन अब तुमको ही डिक्लेयर करने बात होगा। तो उस पर अपना सनरा को बोलते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा बात कहा नहीं था एंड सच में हम लोग स्टेक ही खाएंगे, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि मैं सुशी खाना चाहूँगा। तो इनकी बातें चल रही रहती है लेकिन अपना सनरा को कहता है कि फिर भी मेरे को छोड़ो, मैंने कितना ज़्यादा टाइम काटा, देखो मैंने 4 राउंड्स इन्हें यहाँ पर हासिल कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ मैंने बहुत टाइम अपने लिए लाया। तो सोच लो कि मैं तो इस पूरे के पूरे दिन का MVP कहलाऊंगा। लेकिन अपना बंदा ये बोलता है इसी के साथ साथ तो इस वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम लोग स्टेक खाए। बट उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है, वो बोल रही थी कि मैंने भी तो अच्छा खासा इतने सारे लोगों को यहाँ पर यूज़ किया खेला था उसके सामने। तो उस पर बंदा अपना बोलता है कि शर्म करो यार, तुमने यहाँ पर 3 लोगों के साथ खेला था तो तुमको तो और ज़्यादा टाइम काटना चाहिए था। लेकिन इस बीच अपना के रहता है जो बोलता है कि आखिर तुम लोग बात ही किस बात का कर रहे हो डिनर के लिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चाहे जो भी हो अपना यहाँ पर सुशी हो कि स्टेक हो वो देख लिया जाएगा एंड इसी के साथ वैसे भी मैं ही तो पे कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो इस बात पे यहाँ पर इन लोग की बातें चल रहती है जहाँ पर इन लोग का अपना थोड़ा सा चाइल्डलेस यहाँ पर इन लोग का एक डिस्कशन चल रहा रहता है जिस बीच में अपना के रहता है ना जो बोलता है कि छोड़ो ये सब बातें, अब जो भी रहता है ना आगे का स्ट्रेटेजी उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन इस बात पे यहाँ पर रहता है ना अपनी मैग वो कह रही रहती है कि तुम लोग सुन लो ना, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग का टाइम है, मतलब कि के आ चुका है, अब हमें बात करना चाहिए कि कैसे वो सिल्विया को यहाँ पर टेकआउट कर सकता है। मैच भी यहाँ पर स्टार्टअप होने वाला है एंड हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। तो हमें जल्दी से यहाँ पर उसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उसके अगेंस्ट जीतेंगे। बट देन हमें दिखाया जाता है कि बगल से अपनी बंदी रहती है ना सिल्विया, वो आ जाती है एंड बोलती है कि पम्पकिन हेड तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड या सब मैग भी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि यहाँ पर आई है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एक्साइटमेंट के साथ अपने सनराकू के साथ हाथ मिला रही रहती है एंड बोलते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम था, तुमने बहुत ज़्यादा बेहतर किया एंड सच में तुम्हारा कर्स सीजन बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो उस बात पे अपना बंदा रहता है ना बोलता है थैंक यू आई मीन कह सकते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सिल्वर रहती है ना वो यहाँ पर अपने के को देख लेता है कि के आ चुका है। तो उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, शुक्रिया तुमने आने के लिए लेट नहीं हुए। तो उस बात पे बंदा बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं भी यहाँ पर इस मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा था। तो उस मोमेंट पे अपना सन राको रहता है ना बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन तुम्हारी एकदम परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ पर तुम यहाँ पर अपना डिक्लेयर कर सकते हो वॉर के लिए। तो उस बात पर सन राको कहने लगता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं जीत जाऊँगा तो मैं उसको यहाँ पर सिल्विया को बीट करने के बाद उस पर आराम से यहाँ पर लगातार जीतने के बाद उस पर एक रिक्वेस्ट करूँगा। एंड उस पर अपनी जो नो नेम रहती है ना वही कह रही थी कि हाँ मैंने यहाँ पर कहा था कि तुम्हें यहाँ पर ना सिल्विया को ना वो नेको मिमी मेड बना के लाइक वो रहती है ना किटी टाइप की मेड, वो उस टाइप का तुमको उसको कॉस्प्ले करने के लिए बोलोगे अगर तुम वो हरा दिए तो उस बात पे बंदा बोलता है कि ऐसी अजीब सी चीज़ों को मत यहाँ पर फैब्रिक करो। लाइक अपना मैग भी बोलती है कि है ना लेकिन तुमने सच में कहा था कि मैं उसको एकदम लेजेंडरी तरीके से है ना उसको हराऊंगा। तो उस बात पर अपना के बोलता है कि हाँ मैंने ये तो कहा था लेकिन तुम सब चुप रहो यार, एक तो यहाँ पर सिल्विया को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक जैपनीज आती है, उसको भी तुमने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दियो। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि सनरा को भी बोल रहे थे कि चलो छोड़ो ये सब के बारे में बातें, लेकिन बस ये याद रखो कि अपना जो बॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वो तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए ज़रा सा भी कसर नहीं छोड़ेगा। तो सोच लेना कि तुमको कैसे लड़ना है। एंड इसी के साथ अपनी सिल्वर रहती है जो बोलती है कि मैं जानती हूँ इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पर हाथ मिलानी हूँ मैच की स्टार्टिंग से। बट अपना जो के रहता है ना जो अपना पुराना बात याद करता है जब लास्ट टाइम उसको फेस किया था एंड हारा था, तो बंदा अपना बोलता है कि मैं यहाँ पर स्वेयर किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा के दिखाऊंगा एंड या इस वजह से माफ़ करना, मैं अभी तुम्हारे से हैंडशेक नहीं करूँगा, मैं तब करूँगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर हैंडशेक आराम से करना चाहूँगा। तो इसके बाद अपनी जो सिल्विया रहती है बोलती है कि चलो ठीक है देख लेते हैं एंड इसी के साथ बंदा अपनी बोलती है कि चलो अब तुमको गेम में मिलते हैं। इसके बाद चल जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी नो नेम रहती है बोलती है कि सच में वो एकदम ऑब्वियस था, लाइक सच में उसको हराने के लिए अपना सिग्नल्स भी दे रहा रहता है। एंड अपनी मैग रहती है वही कह रही थी कि अरे छोड़ो ना यार, वैसे के को देखो ना कितना बेहतरीन तरीके से एकदम राइवल की तरह सिल्विया उसको देख रही है।
इतना अच्छी बात है ना। तो इसके बाद ये लोग अपना यहाँ पर बात कर रहे थे कि अब लास्टली मैच आ चुका है एंड के भी यहाँ पर पहुँच गया है, तो हम लोग ने अपना यहाँ पर ड्यूटी निभा लिया, अब सब कुछ तुम पे है। एंड इसी के साथ बंदा अपना जा रहा रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपनी अनाउंसर रहती है ना, वो कह रही थी कि नो फेस, एंड उसके एपिक बैटल के बाद है ना, अपना यहाँ पर जो क्राउड रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। एंड इसके साथ अब जो सबसे बेस्ट एंड बिगेस्ट मैच होने वाला है ना क्लाइमेट का, वो अपना यहाँ पर सिल्वी वर्सेस के का आ चुका है। टीम नाइट्रोस की तरफ से लास्ट मेंबर भी अपना यहाँ पर के है। इसके साथ सबसे यहाँ पर सोच रहे थे कि फाइनली जिस बंदे का इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया भी अपना ज़्यादा सा भी टाइम नहीं फेस की, एंड यहाँ पर मीटियर्स को फिर से अपना फेवरेट कैरेक्टर को चूज कर ली। एंड उसके अगेंस्ट यहाँ पर सन्ना को सोच रहे थे कि हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में सोच लिया था कि वो किस कैरेक्टर को लेने वाला है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना, उसके जो सिल्विया के टीममेट्स रहते हैं, वो भी सोच रहे थे कि पता नहीं ये लोग अपना कैसा कौन सा कैरेक्टर लेंगे। तो उसके अगेंस्ट हम लोग जान रहते हैं कि के का जो कैरेक्टर होने वाला है वो सच में शायद से है ना, वो आर्मर लावा भी होने वाला है। लाइक जानते ही हैं वो वाला कैरेक्टर जो यहाँ पर मीटियर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है लड़ने के लिए। बट वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं कोई दूसरा कैरेक्टर ले लेता है, एंड ये होता है अपना सिल्वर जंपर। ये देखते हुए पूरे क्राउड शॉक रहती है कि यहाँ पर आखिर इसने क्यों लिया। यहाँ पर सिल्विया भी शॉक रहती है। तो उस बात पे यहाँ पर जो अनाउंसर रहता है ना, वो कह रहता है कि यहाँ पर जो सिल्वर जंपर रहता है ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा कीन टाइप का रहता है, एंड इसकी अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है इसको तो बेहतरीन से यूज़ करने के लिए। ये ऐसा है जिसको सिंपली यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो के रहता है ना, वो शायद से अगर 1v1 बैटल में स्ट्रेंथ के टाइम पे तो हार सकता है, लेकिन पता नहीं वो इस कैरेक्टर को किस तरीके से यूज़ करेगा। जहाँ मीटियर्स सोच रहे थे कि मुझे तो लगा था तुम आर्म लावा लेने वाले हो, जहाँ पर बंदा बोलता है कि अच्छा हाँ, मतलब कि बंदी अपना जो बंदा रहता है ना, वो देख रहा था कि इसके अंदर हेडसेट रहता है ना, जिसमें वो लोग अपना ट्रांसलेशन एकदम ईजी हो जाता है। तो उस पर अपनी बंदा बोलता है कि हाँ अच्छी बात है, लाइक मुझे भी यहाँ पर सोचा था कि मैं क्या लूँगा, लेकिन मुझे लगा मुझे सिल्वर जंपर लेना चाहिए। एंड इस बात पे यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना, वो बोलती है अच्छा नेको मिमी, मतलब वो कैट गर्ल टाइप की मेड, अच्छा मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। तो बंदा बोलता है कि नहीं, वो तो उन जाहिलों ने मेरे को इस तरीके से कह दिया था, मैं सच औसम मैंने कुछ नहीं कहा था। तो उसके बाद ये लोग अपना फाइनली यहाँ पर डायरेक्टली बात कर सकता है। तो उस पर अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, एंड चलो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर वक्त को अच्छे से यूज़ करूँ। मैं तुम्हें आज बीट करके दिखाऊंगा, एंड साथ ही साथ तुम्हारे इसी यहाँ पर जो सिल्वर जंपर मैंने यूज़ किया ना, इसके साथ साथ। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी सिल्वी सोच रही थी कि इतना ज़्यादा तुमने कह दिया है, देखते हैं ये सच में तुम हासिल कर पाते हो कि नहीं। जहाँ पर अपना बंदा कहता है कि चलो छोड़ो ना, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, एंड अगर तुम अपने उस ब्रूट स्ट्रेंथ पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलाई करोगे ना, तो आगे या फिर पीछे तुम तो कभी ना कभी है ना यहाँ पर ज़रूर से हार जाओगी मीटियर्स के साथ साथ। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो विलेंस रहता है ना, वो यहाँ पर अटैक कर रहे रहते हैं, एनपीसी रहते हैं दोनों के दोनों। लेकिन आप तो जानते ही कि अगर दो हीरोज यहाँ पर ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर दो को यहाँ पर ना एनपीसी यहाँ पर विलेंस को जनरेट किया जाता है। एंड ये वाली विलन तो अपनी मैक तो ली हुई थी एक बार, एंड यही ये लोग का बैटल चल रहा था। लेकिन अपना जो मीटियर्स रहता है ना, वो ये लोग यहाँ पर सेव करते हुए यहाँ पर अपना रहता है ना गॉज को फुल करने की कोशिश कर रहता है। अपना बंदा जान रहता है कि यहाँ पर जो ये रहता है ना, इन सबको रेस्क्यू करने के साथ साथ मुझे अच्छा खासा अपना गॉज को फुल करना है ताकि मैं बैटल कर सकूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा भी उसको यहाँ पर स्मैक करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं अभी केस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड इसी के साथ साथ इनकी चीज़ें चल रहती है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि अपना जो के रहता है ना, वो भी यहाँ पर गॉज फुल करने के लिए अपने विलन के साथ लड़ रहा रहता है। एंड इसी के साथ बहुत ज़्यादा अपने गॉज को रहता है ना, उसको फुल करने की कोशिश कर रहा था। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना बंदा बोलता है ना कि एनपीसी को कि चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर देख लूँगा। एंड उसी के साथ बंदा अपना रहता है ना, वो उसको बीट करने के लिए रेडी हो रहा रहता है। जहाँ पर अपना रहता है ना, वो जान रहता है जैसे लड़ रहा था ना, अपनी मीटियर्स आ जाती है उससे लड़ने के लिए बीचों बीच में। एंड बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर फाइट कर रहे हो, इस वजह से मैं यहाँ पर लड़ने आ गई। एंड इसी के साथ साथ वो लोग मिड एयर में यहाँ पर इम्पैक्ट करने जा रहे थे, बट अपना बंदा यहाँ पर जंप करते हुए उस चीज़ को यहाँ पर डॉच कर लेता है। एंड बोलते हैं कि सच में वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लोज कॉल था। लेकिन तुम्हें बता देता हूँ ना यार, मैं एक तरीके का यहाँ पर फाइटिंग हीरो इतना हूँ नहीं, तो क्या लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फेस टू फेस फाइट करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। एंड इसी पे अपनी मीटियर्स रहती है ना, बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ तो यूज़ करोगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट है ना 2 ही जंप मार चुके हो। लेकिन जो मीटियर्स रहता है ना, वो यहाँ पर अपना जो रहता है ना मिड एयर वाला अटैक सब यूज़ कर सकता है। लेकिन जो सिल्वर जंपर है ना, उसके पास एक यहाँ पर पैसिव यहाँ पर अटैक है, जिसको कह सकते हैं कि वो 4 बार लगातार जंप मार सकता है। एंड 2 बार ऑलरेडी मार चुका है, तो वो 2 ही बार और मार सकता है। इनकी बातें चल रही थी, बिकॉज यहाँ पर इतना जो कमेंटेटर रहता है ना, वो बोल रहता है कि सिल्वर जंपर रहता है ना, उसके पास कुछ खास उतना ज़्यादा लाइट विंग नहीं रहता अपने बॉडी के लिए, लेकिन वो ऐसे यहाँ पर बॉम्ब्स को यूज़ नहीं कर सकता है इन्फिनिटी टाइप का, ना ही वो मेटल स्क्रैप से यहाँ पर आर्मर बना सकता है। इस वजह से उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। एंड इसी वजह से उसको यहाँ पर रहता है ना, ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ पर जो रहता है ना, सबसे ज़्यादा ऊंचा यहाँ पर बिल्डिंग पे यहाँ पर जंप करके मार सकता है। एक टाइप का आप इसको स्पाइडरमैन ही समझ लीजिए, कूदना, उछल कूदना। एंड इसी तरीके से इसका जो रहता है ना एबिलिटी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग एंड इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एकदम हेल्पफुल रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि मीटियर्स रहती है ना, वो भी पीछे नहीं हटती, वो भी अपने स्पीड्स के हिसाब से
से उससे कैचअप करने की कोशिश कर रहती है एंड मिड एयर पे उस पर अटैक करने लगती है। जहाँ ये लोग का बैटल चल रहा था, जहाँ पर वो सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है, उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटिस बोल रहती है कि मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतना यहाँ पर कुछ इतने इतने यूनिक टाइप के यहाँ पर बैंड्स टाइप के ना फ्रेंड्स को यहाँ पर लाने वाले हो। यूनिक सुन के तो अपना बंदा बोलता है कि क्या, मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा यूनिक होगा। इनकी बातें चल रही थी, लेकिन अपना जो केयर रहता है ना उसके माइंड में चल रहा था कि जो बैटल है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रहा है। एंड सच में इतना ज़्यादा जो बैटल हुआ है, जैसे पेंसिकॉल के मतलब कि अपनी नो नेम हो गई उसके साथ हुआ, एंड साथ ही साथ अपना सनराको के साथ मैच हुआ, फिर भी अपनी जो सिल्वर रहती है ना उसका परफॉर्मेंस में ज़रा सा भी यहाँ पर कोई फैटिक दिख नहीं रहा। लेकिन इतना भी नहीं है कि उसका दम ज़रा सा भी हम लोग को यहाँ पर थकावट दिख नहीं रही। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सटर्नल यहाँ पर है ना एडिशनल मूव को यूज़ कर रहती है। इस बात पर अपनी मीटर्स रहती है ना, वो पूछ रही थी कि तुम कितना मेरे से अटैक यहाँ पर ये एक्सकेप करने की कोशिश करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अब एक ही है ना मिड जंप बचा रहता है। उस मोमेंट पे अपनी बंदी रहती है ना, जानती है कि तुम्हारा जो यूनिक बैंड रहता है ना, आई मीन ये लोग अटैक चल रहा है। लेकिन इस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रहता है ना एक विलन रहता है ना, वो आ जाता है जो यहाँ पे हीरो को यहाँ पर आउट करने की कोशिश कर रहता है। लेकिन इस बीच में जहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, वो उसका नज़र हट जाता है। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना, वो यही देखते हुए मौका को यूज़ करते हुए अपना लास्ट है ना जो जंप रहता है ना उसको यूज़ कर लेता है। बंदा जानता है कि उसका जो अटैक है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम होता है, इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से प्लानिंग के साथ यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसका जो यहाँ पर आइडिया रहता है उसको कंप्लीट करते हुए उसको यहाँ से निकलना है। एंड इसी के साथ वो अपना ब्रेक लेते हुए फिर से अपना यहाँ पर गॉज को फुल करने की कोशिश कर रहता है, जहाँ पर बंदा अपना जान रहता है कि जिस तरीके से वो अपना बंदा कहा था, अपनी केस सोच रहती है कि तुम अपने ब्रूट स्ट्रेंथ पे यूज़ करोगे ना तो सूनर या लेटर तुम यहाँ पर हार जाओगी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर जंपर का रहता है ना उसका गॉज ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% हो ही चुका रहता है। एंड बंदी यहाँ पर फाइनली रियलाइज़ कर लेती है कि लगता है कि वो यहाँ पर केओस क्यूब की तरफ वो अपने यहाँ पर जीतने के लिए कोशिश कर रहा रहता है। एंड ये बात सोचते हुए अपना बंदा रहती है ना, वो सोच लेती है कि सच में इतना ज़्यादा जो बैटल्स हुए हैं हीरोइक टाइप के, उन सब में हर कोई यहाँ पर अपने गॉज को फुल करता है यहाँ पर अपने मैक्सिमम अटैक को यूज़ करने के लिए। कोई भी यहाँ पर अपने केओस को यूज़ करने के लिए कोशिश नहीं करता। तो उसमें क्या ये यहाँ पर ये सिल्वर जंपर को इस वजह से यूज़ किया ताकि वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सर्च मिशन को यहाँ पर यूज़ कर सके एंड यहाँ पर अपना अच्छे से ढूंढ सके। इस बीच पे बंदी ये अपना रियलाइज़ करती है कि जितने भी पुराने मैचेस हुए हैं ना, हर कोई उससे फेस करता है, लड़ता है एंड उसका हर टाइम में यहाँ पर बीट करने की कोशिश करता है। कोई भी यहाँ पर है ना केओस क्यूब को ढूंढने के लिए कोशिश ही नहीं करता। एंड इस बात पे अपनी जो बंदी रहती है ना उन्होंने, वो भी कह रही थी कि मैं सच में बोलती हूँ सिल्विया को इतना जल्दी रियलाइज़ करने में, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग वैसे भी जॉब यही था कि तुम्हें पूरे टाइम यहाँ पर अपने जो रहता है ना केओस क्यूब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग को यहाँ पर अपर हैंड मिल सके। एंड इसी के साथ सन राको भी अपना कह रहता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सके। एंड अगर तुम आती हो तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि तुम्हें यहाँ पर केओस क्यूब की तरफ जाने ही ना दे, पूरा हेड ऑन बैटल करे एंड तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर सके। इस बीच पे अपने बंदा रहता है ना, वो बोल रहता है कि यहाँ पर चलो ठीक है, मेरा यहाँ पर टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर एक कॉर्नर में जाके अपना यहाँ पर मिड जंप को यूज़ करते हुए, जिस तरीके से उन जाहिलों ने तुम्हें कहा था अपनी बातें, उसी तरीके से मैं कह देता हूँ कि तुम्हारे लिए जो भी मैं 70% मेरा रहता ना, उसने जो बात कहा वो 70% यहाँ पर सच्चाई था और 10% यहाँ पर झूठ था। एंड इस बात के साथ वो अपना गॉज रहता है ना स्किल को यूज़ करते हुए, अपने सिल्वर फीट को यूज़ करते हुए अपने बंदी पे यहाँ पर अटैक कर देता है। एंड बोल रहा था कि तुमने जितने भी बताया था उसमें जो 20% है ना वो सुपर गॉज होने वाला है मेरा, जिसपे अपनी बंदी यहाँ पर रियलाइज़ करती है कि लगता है सच में वो अपना जिस तरीके से अपने गॉज को यूज़ की, मतलब कि इस बंदे का यहाँ पर है ना केओस क्यूब को पकड़ने का यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर एक मोमेंट ढूंढना था जहाँ पर मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करके मेरे को हेड ऑन अटैक कर सके। एंड इसी के साथ अपना बंदा अपना सन्ना को बोल रहे थे कि इस तरीके से स्केची बैस्ट इस तरीके से इतना अजीब तरीके का यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए वो यहाँ पर जो रहता है ना अपने पुश करते हुए उसको और किसी के नहीं, एक है ना विलन के है ना अटैक के बीच में उसको फेंक देती है, जहाँ जो गोरिल्ला टाइप का जो विलन रहता है ना वो अपने मीटियर्स को यहाँ पर हेड ऑन उस पर फाइट करती है। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिटिकल उसको डैमेज मिलता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जाहिल मतलब कि अपने इन्होंने यहाँ पर सन्ना रहता है ना, वो दरअसल यहाँ पर इतना झुटलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग अपना केओस क्यूब के पीछे पड़ा था, बल्कि यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो उसको पूरी तरीके से ना इस पूरे बैटल को यहाँ पर अपने हैंडल में करने की कोशिश कर रहा था। एंड अपनी बंदी आ रहता है, अपना जो बंदा रहता है ना वो बोल देता है कि ये जो पॉइंट है ना मैं इसी पॉइंट का इंतजार कर रहा था एंड अब मुझे लगता है कि तुम जो भी कर लो ना मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर पॉइंट को क्लियर कर देता है कि यहाँ पर मैं तुमसे एकदम पूरा हेड ऑन बैटल करूँगा एंड तुम चाहे जो कुछ कर लो ना जीत तो मेरा ही होगा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपनी मीटेस रहती है ना वो जो गोरिल्ला उसको जस्ट मारा था ना उसको तो मारते हुए नॉकआउट करती है एंड इसी के साथ साथ उसको यहाँ पर पूरा केओ कर देती है। इसके साथ साथ सब देख रहे थे कि इतने तुरंत यहाँ पर एक
एक एनपीसी को यहाँ पर नॉकआउट कर देती है। जिसके बाद अपनी मीटर्स रहते हैं ना, वो बोल देते हैं कि मैंने सच में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजी को इस पॉइंट तक ला सकोगे, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर उन जिस तरीके से लड़े थे ना उस कॉस्प्लेयर्स के साथ, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर सच में यहाँ पर सिल्वर जंपर को यूज़ करके मुझे अटैक करने की कोशिश करोगे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हेल्थ रहता है ना वो ऑलमोस्ट 75% कुछ हो जाता है, लेकिन इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदा रहता है ना सिल्वर जंपर, वो फिर से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड बंदा अपना बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बीट करके दिखाऊंगा। एंड इसी के साथ साथ बंदी अपनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बंदे का यहाँ पर स्ट्रैटेजी है क्या वो कियोस क्यूब के पीछे जाना चाहती है या फिर अपना यहाँ पर रहता है ना मेरे से बैटल करना चाहता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से एकदम बिल्डिंग्स रहता है ना उसे एक दूसरे से जंप करते हुए एक दूसरे को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। हर टाइम जब अपनी मीटेस रहती है ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहती है, लेकिन एक फिर से जो दूसरे यहाँ पर जो एनपीसी विलन है ना वो उस पर अटैक करने लगती है, जिससे उसको यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज पड़ रहता है। एंड इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए अपना सिल्वर जंपर रहता है ना वो उस पर यहाँ पर कॉम्बो अटैक कर देता है। ये देखते हुए यहाँ पर इतनी नॉन रहती है बोल रही थी कि ये गेम रहता है सच में बहुत ज़्यादा एनॉइंग रहता है, खासकर तुम्हारे लिए अगर तुमको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आखिर तुम्हें किस तरीके से 1-on-1 बैटल करना है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी मैग रहती है ना बोलती है कि सच में क्या तुम लोग का यही अपना स्टार्टिंग से प्लान था। जब सनरा को कहता है कि हम लोग का यही तो आइडिया था कि कोई हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं होने वाला, हम लोग यहाँ पर जितने भी रहते हैं ना वो अपने विलेंस को यूज़ करते हुए अपना यहाँ पर डैमेज यहाँ पर क्रिटिकल देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें चल रहती है जहाँ पर अपने जो मीटर्स रहती है ना उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहता है। एंड उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना यहाँ पर जो सिल्वर जंपर रहता है ना बार बार उस पर अटैक करते हुए उसका एचपी को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। लेकिन अपनी मीटर्स रहती है ना वो इस सब चीज़ से तंग आते हुए बोलती है कि मुझे बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें सच में अभी बहुत ज़्यादा दम फ्यूरियस हो चुके हैं इस चीज़ों के लिए। एंड वो अपना अटैक को यूज़ करते हुए जो एनपीसी रहती है ना उसको यहाँ पर नॉकआउट कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सिल्वर जंपर रहता है ना वो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इस तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन में चल जाओगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीटर्स को जो एचपी है ना वो चल जाता है आई थिंक 60%। एंड इस मोमेंट पे बंदा अपनी बंदी रहती है ना बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से मुझे अटैक करोगे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम मतलब मुझे सच में इस बंदी को सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे क्या ना करे, उसका कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो लास्टली कह देता है कि मीटियस मैं सच में मुझे माफ़ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ज़रा से भी बीट करने के कोई लायक बचोगी। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सिल्वर जंपर रहता है ना उसका एचपी मैक्सिमम कम से कम 90% रहता है। एंड इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी सोच रही थी क्या कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, जिस पे हमें दिखाया जाता है कि ये बात सच में मुझे नहीं लगता कि कोई सिल्वर जंपर किसी मीटियस को बीट कर सकता है। जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना इस बात को याद रखते हुए कि 3 साल पहले के जो मैच हुआ था मैंने तुमको फेस ऑफ किया था, उस मोमेंट से मुझे पता था कि आखिर मुझे क्या करना है। एंड इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मीटियस रहती है ना उस पर अटैक करती है, तो उस मोमेंट पे अपना बंदा रहता है ना हर एक अटैक के बाद उसको यहाँ पर डिफ्लेक्ट करते हुए अपने यहाँ पर सिल्वर फेट को यूज़ करते हुए उसको अटैक करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक यहाँ पर है ना अपने सिल्वर जंपर को लग रहा रहता है उसका इक्वल अटैक है यहाँ पर है ना अपने मीटियर्स को भी लग रहा रहता है। एंड इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अगर अपने बंदे का यहाँ पर 80% एचपी हो जाता है उस मोमेंट पे अपनी बंदी का यहाँ पर एचपी है ना वो 45% हो जाता है। तो इस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि एकदम सच में दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे रहते हैं एक रॉ पे। तो उस मोमेंट पे सब सोच रहे थे कि आखिर कैसे हो सकता है सच में। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा कह रहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम शौक हो, मैं यहाँ पर हमेशा से जानता था कि तुम किस तरीके से मूव यूज़ करती हो, हर चीज़ को मैंने याद किया, हर तरीके से मैंने इस चैंपियनशिप को हिस्सा लिया ताकि मैं हर चीज़ को यहाँ पर रिसर्च कर सकूँ। एंड ये 3 साल मैंने सिर्फ इसी चीज़ को लगा दिया, वो मीटियस का हर एक जो मूव रहता है ना उसको सीखने के लिए लगा दिया। एंड हर एक मोमेंट पे जब अपनी मीटियस को अटैक करती है ना अपनी बंदी को यहाँ पर फिर से काउंटर अटैक मिल जाता है एंड लगातार चलते ही जा रहता है, जिसको कोई भी यहाँ पर बिलीव नहीं कर पाता कि आखिर मीटियस का जो अटैक पैटर्न इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको कोई याद कर सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को अपना की यहाँ पर एकदम अचीव कर लेता है। एंड सिल्विया का जो डेफिनेटली इतना ज़्यादा वो इतना तरीके से यूज़ करते आती है उस चीज़ को भी वो याद रखने की कोशिश करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल रहता है। एंड सच में उसके टीममेट भी सोच रहे थे कि शायद से ये वो मोमेंट होने वाला है जब अपनी सिल्विया को सच में अपने अटैक बैटल को यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यही अपना बंदा है जो जापान का यहाँ पर नंबर 1 है, जो यहाँ पर दम टक्कर दे सकता है अपनी सिल्विया को। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो यहाँ पर स्टार रोड को यूज़ कर रहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना वो यहाँ पर अटैक को यूज़ करते हुए अपना डिफ्लेक्ट करता है। एंड इसी के साथ लास्टली यहाँ पर वो दिन आ चुका है जहाँ पर अपना बंदा सिल्विया गोल्डबर्ग को हराएगा। एंड फाइनली अपना जो पंच मारता है ना रिफ्लेक्ट में काउंटर के साथ, जहाँ पर अपना सिल्वर जंपर रहता है ना उसका एचपी रहता है कुछ 5 या 10%। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया रहती है ना उसका यहाँ पर KO हो जाता है, वो भी फेस टू फेस बैटल में।
तो इसी के साथ हमें नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ एक तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो के रहता है ना वो राउंड 1 को जीत लेता है, वो भी यहाँ पर एक स्ट्रीक के साथ पहला जो यहाँ पर रहता है ना एकदम फुल असॉल्ट के साथ यहाँ पर सिल्विया को बीट किया, जहाँ पर एकदम पब्लिक भी यहाँ पर सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा बेहतरीन इसके कैरेक्टर ने किया है, एकदम बेहतरीन सा। वहाँ उसके टीममेट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जहाँ पर सिल्विया के टीममेट्स तो सोच रहे थे कि सच में अपनी बंदे को यहाँ पर एकदम फेस टू फेस अटैक करना सच में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रीज़न होता है। एंड इसी के साथ साथ जिस तरीके से एनपीसी भी यहाँ पर उसको एकदम बहुत ज़्यादा एनॉय कर रहे थे ना, तो उस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए उसने अपना अच्छा खासा स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि राउंड 2 रहता है ना उसकी शुरुआत हो जाती है, जिस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना उसको सच में बहुत ही ज़्यादा एकदम गुस्सा भरा रहता है, लाइक जिस तरीके से सिंपल ट्रिक की वजह से उसने यहाँ पर मेरे मीटियर्स को डाउन किया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा यहाँ पर एनपीसी रहता है ना वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ अब दिखाया जाता है ना कि मीटियर्स एकदम पलक झपकते उससे जो एनपीसी रहता है ना उसको लेते हुए यहाँ पर उस पर अटैक करने की हम कोशिश कर रही रहती है। एंड दम बिल्कुल भी उस पर तो कोई कसर नहीं छोड़ रही रहती, वो दम बीट करते चल जाती है। एंड अपने जो रहता है ना अपने मीटियर स्ट्राइक को यूज़ करते हुए उस एनपीसी को भी यहाँ पर हरा देती है, बिकॉज बंदी यहाँ पर जानती है कि ये बैटल सिर्फ 1v1 होने वाला है एंड इस बार कोई भी एनपीसी को बीच में नहीं आने देगी। देन हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि अपना बंदा रहता है ना वो देख रहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमोशन चल रहा था, लेकिन मुझे इस ओपिनियन को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पर केओस क्यूब को यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत होगी, बिकॉज वो अपना यहाँ पर गॉज रहता है ना उसको फुल करते हुए अपने केओस क्यूब को ढूंढना चाहता है, ताकि वो यहाँ पर तीनों पैटर्न को यूज़ करते हुए उसका पहला पैटर्न है कि वो किसी भी हेलीपैड में हो सकता है, दूसरा पैटर्न होता है ना कि वो किसी भी यहाँ पर रहता है ना ओपन फील्ड में हो सकता है, लेकिन तीसरा जो होता है ना वो मे भी यहाँ पर स्टेडियम के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब वो आता है ना देखता है तो उसको मिल नहीं रहता है, इसका मतलब जो आखिरी जगह है ना वो कहीं और होने वाला है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो एनपीसी विलन रहता है ना वो यहाँ पर गिर जाती है एंड पूरी तरीके से नॉकआउट रहती है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी मीटर्स रहती है ना वो जो अपना गोरिल्ला टाइप का विलन रहता है उसको भी हराते हुए उसको घसीटते हुए ला रही रहती है एंड बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी हूँ, बिकॉज अब कोई भी एनपीसी इसके बीच में नहीं आने वाला है जहाँ पर उसको यहाँ पर एकदम कॉम्बो अटैक मिल सके। एंड अपनी बंदी रहती है ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती है, जिसको देखते हुए अपना के भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि सच में उसको एक सेकंड के लिए बहुत डर लग रहता है, लेकिन अपनी बंदा रहता है ना बोलता है कि अरे भैया एक सेकंड रुको यार, मैं जानता हूँ कि तुम अपना फुल पावर को यूज़ करना चाहती हो, लेकिन इस तरीके से तुमको यहाँ पर गुस्से में नहीं जाना चाहिए यार, लाइक सच में इस तरीके से इन एनपीसी को हराते हुए। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि उसको फेंकते हुए उसके बगल से दम गिराती है। इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि क्या तुम्हारा माफ़ करना तुम्हारा क्या मतलब था कि क्या मुझे अपना यहाँ पर गॉड्स को फुल नहीं करना चाहिए ताकि मैं तुमसे पहले यहाँ पर कैओस को यूज़ कर सकूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना उसका यहाँ पर जो रहता है ना गॉड्स उसका अभी भी फुल मैक्स नहीं हुआ है एंड उस मोमेंट में बंदी अपने रहती है ना उसको पूरी तरीके से स्मैश करने की कोशिश कर रहती है। देन हमें दिखाया जाता है कि उसका जो अपना बंदा रहता है ना सिल्वर जंपर वो यहाँ पर उसका अटैक को देखते हुए यहाँ पर उसको डॉच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटियस रहती है ना वो उसको यहाँ पर फिर टर्न आउट करते हुए उसको फिर से यहाँ पर डैमेज दे देती है एंड ये देते चल जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका मीटियस का रहता है ना वो गॉड एकदम उसी के बराबर रहता है, लेकिन फिर भी उन लोग का अटैक का पैटर्न चलते रहता है। ये चीज़ें चल रही रहती है जहाँ पर अपनी सिल्वर रहती है ना कोई भी कसर छोड़ नहीं रहती ताकि उसको बीट कर सके, बिकॉज उसको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है ना एकदम फ्यूरियस हुई भी है। इस चीज़ का मजा उठाते हुए अपना सनरागो रहता है ना वो तो बोल रहता है कि चलो सही है, अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपना कर्मों का यहाँ पर फल उठा रहा है, लाइक जिस तरीके से उसको गुस्सा दिलाया पहले राउंड में अब उसको उसी तरीके से कुटाई होगा। एंड इनकी बातें चल रही रहती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लोग सोच रहे थे चलो छोड़ो इन लोग का बातें, अब क्या करें। इन लोग का यहाँ पर रहता है ना इन लोग अपना अटैक पैटर्न रहता है ना वो तो अपना फॉलो कर रहता है, लेकिन सच में ये जो सेकंड राउंड है ना ये सब कुछ पूरा का पूरा थर्ड रन पैटर्न के लिए यहाँ पर काउंट हो रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना मीटियस रहती है ना वो पूरी तरीके से अपने बंदे को यहाँ पर सेकंड राउंड में हरा देती है। इसके बाद नेक्स्ट इस जो सेकंड राउंड का विनर रहता है ना वो अपना मीटियस होता है एंड यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि सच में कुछ इतना ज़्यादा हाथ पार करने की तुमको क्या ज़रूरत है, लाइक सच में वो सेकंड राउंड को ईजी लेने वाला था, उसका प्लान ही था कि सेकंड राउंड को हारना उसको मैच देना एंड ज़्यादा ज़्यादा उसको हीरो को गॉज का रहता है ना उसको कंप्लीट करने का। बट बेचारा यहाँ पर उसका जो गॉज रहता है ना वो फुल तो हो चुका रहता है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो कोई क्या है इस तरीके से बुरी तरीके से मौत तो चलो छोड़िए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट राउंड रहता है ना वो यहाँ पर उसके लिए मोमेंट आ चुका है जब वो यहाँ पर क्यूब को यहाँ पर रीच कर सके। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर्स रहती है ना उसका गॉज अभी तक पूरा मैक्स नहीं हुआ है, लेकिन बंदी अपनी रहती है जान रहती है कि जो वर्ल्ड लेवल का स्टेज है ना मुझे पता है कि आखिर वो जो थर्ड पैटर्न है जहाँ पर वो क्यूब है यहाँ पर जनरेट होने वाला है ये और कोई नहीं, ये टॉप ऑफ द टावर होने वाला है जिसको यहाँ पर कोई केओस क्यूब यहाँ पर रखा रहेगा। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि राउंड 3 होते हुए ना स्टार्ट होता है एंड उसी के साथ 10 मिनट्स का यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाता है।
जहाँ से अपना बंदा दोनों का यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो रहता है ना मैच, यहाँ पर उन लोग का पैटर्न बना हुआ रहता है कि इन लोगों को क्या क्या करना है, इन लोग को अपना केओस क्यूब को ढूंढना है। जहाँ मेटिस यहाँ पर अपने बंदे को यहाँ पर केओस क्यूब को यहाँ पर करने से रोकेगी एंड अपने बंदे को यहाँ पर केओस क्यूब को ढूंढना है। तो इसी के साथ मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर एनपीसी जो उन लोग को यहाँ पर पकड़ने के एकदम उसकी फिराक में रहता है, लेकिन वो एकदम पीछे छूट जाते हैं बिकॉज इन लोग को पता ही है इन लोग को कहाँ जाना रहता है। एंड इसी के साथ अपनी जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर एकदम सोच रहा रहता है कि आखिर क्या किया जाए, काश अपनी मीटिस को पता ना चले कि आखिर वो है ना लास्ट मीट जो रहता है ना ये केओस क्यूब वो आखिर कहाँ पर होगा। लेकिन अपनी बंदी को ऑलरेडी पता रहता है एंड फिगर आउट कर चुकी है कि वो यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर होने वाला है एंड इस वजह से मुझे उसके पहुँचने से पहले उसको रीच करना है, तभी मैं जीत सकूंगी। एंड इसी के साथ वो जो अपना स्टार्ट आउट रहता है ना उस बूस्ट को यूज़ करते हुए वो जा रही रहती है, जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो भी अपने यहाँ पर जंप्स को यूज़ करते हुए जा रहा है। लेकिन बंदा अपना रहता है ना गॉड्स को ज़रा सा भी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज उसको यहाँ पर केओस क्यूब है ना उसको ज्वाइन करने के लिए उसको पूरा मैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ अपना यहाँ पर सिल्वर जंपर का यहाँ पर जंप करते हुए जा रहता है, लेकिन मीटिस का यहाँ पर रहता है ना बोल रहे थे कि तुम मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जंप करने की कोशिश नहीं करोगे, तो इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बीट करने आई हूँ। एंड उसी के साथ दोनों एक दूसरे को यहाँ पर लात मार रहे थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एकदम इक्वली दोनों को डैमेज पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना वो यहाँ पर उसको डॉच करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहता है बिकॉज वो अपने यहाँ पर गॉड्स को ज़रा सा भी और यूज़ नहीं करना चाहता। अगर यूज़ कर लेगा तो बेचारा उसका उसको कोई पा नहीं पाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से वो आगे जा रहता है, जहाँ पर वो अपने लगातार 3 जंप्स को यूज़ करता है, जहाँ पर मीटर्स को अटैक करते चल जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोल रही थी, मतलब बंदी रहती है वो बोल रही थी कि तुमने अपने चारों यहाँ पर जो मीट जंप रहता है ना उसको यूज़ कर चुके हो, तो उसके बाद अब तुम यहाँ पर है ना बच नहीं सकते मेरे अटैक से। तो उस मोमेंट पर यहाँ पर उसको डैमेज देते हुए अपना बंदा बोल रहा था कि बहुत बुरी बात है यार, मुझे उसका जो एचपी रहता है ना वो यहाँ पर कुछ 75% बच जाता है। एंड उस मोमेंट पे अपनी मीटर रहती है, बोलती है कि मैंने तुमको ऑलरेडी यहाँ पर घेर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं जा सकते हो। बट अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो, तुम्हें एकदम सच में यहाँ पर अपनी आइडियाज़ को यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए। जहाँ पर वो किसी तरीके से एस्केप करते हुए वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पूरा बिल्डिंग रहता है ना वो तहस नहस होते हुए ये लोग किसी तरह ऊपर की तरफ रीच करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड डैमेज तो अपने बंदे को बहुत ज़्यादा हो रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जितना लगातार अटैक चल रहा था ना मीटियर्स का, उस मोमेंट पे अपने जो सिल्वर जंपर रहता है ना उसका हेल्थ हो चुका है कुछ ऑलमोस्ट 30%। एंड अपने बंदी का यहाँ पर रहता है ना वो जो गॉज रहता है वो यहाँ पर अभी तक फुल नहीं हुआ है, तो इसके हिसाब से दोनों एकदम इक्वल चल रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना वो अपने मीटियर स्ट्राइक को यूज़ करने चाह रही थी, जिसके बाद वो उसको फिनिश कर देगी। लेकिन अपने बंदा रहता है ना वो जानता है कि अगर वो इसको सर्वाइव कर लेगा ना तो वो यहाँ पर अपने सार का साथ चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने क्यूएस क्यू को यहाँ पर सह सकता है, तो इस वजह से उसको यहाँ पर मीडिया स्ट्राइक को यहाँ पर एक्सकेप करना पड़ेगा। तो उस मोमेंट पर अपना बंदा रहता है ना अपने गॉज को यहाँ पर यूज़ करने चाह रहा था, जिसको सोचते हुए सब सोच रहे थे कि अगर वो गॉज को यूज़ कर लेगा तब तो केओस को कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा एंड उसका एचपी भी बहुत ज़्यादा लो रहेगा। तो उस मोमेंट आकर वो कैसे जीतेगा, तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई एक्सकेप करने के लिए उसको रास्ता नहीं रहता है एंड अपनी मीटियर स्ट्राइक को यहाँ पर यूज़ कर देती है। बट उस मोमेंट पे अपना बंदा रहता है ना अपने यहाँ पर गॉड्स को यूज़ करते हुए पूरी तरीके से एक्सकेप करने की कोशिश कर रहा रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि वो जो टावर रहता है ना उसी को यहाँ पर उड़ा देती है अपनी मीटियर स्ट्राइक से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलो कोई नहीं, अपना यहाँ पर रहता है ना बंदी का यहाँ पर जो पूरा गॉज रहता है वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सिल्वर रहता है ना बंदा वो बच जाता है किस तरीके से, उसका एचपी मुश्किल से 3 या 4% बचा रहता है। उस मोमेंट पे अपनी बंदा रहता है ना वो बोल रहा है कि सच में मेरे को अपना यहाँ पर ये सिल्वर फीट का बहुत ज़्यादा दम अच्छा खासा यूज़ करना चाहिए। लाइक बंदा ना दम बेयरली यहाँ पर उस चीज़ को अटैक किया ताकि वो अपने गॉज को भी यूज़ कर सके एंड यहाँ पर अपने यहाँ पर एचपी को भी बचा सके। जिस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि जो रहता है ना केओस क्यूब वो गिर रहता है सारे के सारे मलबे के साथ। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर रहता है ना उसका केओस क्यूब जो गिर रहता है उसको देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर उसको इतना डैमेज पड़ चुका रहता है वो आखिर कैसे यहाँ पर उसको रीच करेगा। तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपने बंदे का यहाँ पर ऑलरेडी प्लान बन चुका है कि वो कैसे यूज़ करेगा। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ उसका कॉच रहता है ना वो अभी तक पूरा मैक्स नहीं हुआ रहता है, तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना वो बोल रहा है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कह दिया था सेल्वी कि अगर तुम अपने एक जो वीकनेस रहता है ना जो इतना ज़्यादा यहाँ पर जो मीटियस है जिसको ऑलरेडी इतना पावरफुल कहा जाता है उसका असल में एक वीकनेस है जो मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ। एंड वो इसी के साथ हमें नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ एक तरफ आप सोच रहे थे कि आखिर मीटियस का यहाँ पर कोई वीकनेस कैसे हो सकता है। उसका वीकनेस तो बस है ना यही है कि अगर वो किसी चीज़ को यहाँ पर किसी चीज़ को मतलब कि टकरा जाती है तो उसका यहाँ पर जो रहता है ना उसको पेनल्टी मिलता है। लेकिन उसका इतना ज़्यादा प्रिसीजन ही है अपनी सिल्विया का कि उस वजह से उसको इतना ज़्यादा ओवर रेटेड रख देती है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोग का बैटल चल रहता है, जहाँ पर वो दोनों प्लेयर्स रहते हैं ना वो गिर रहते हैं एंड यहाँ उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर केओस क्यूब भी गिर रहता है। लेकिन अपना बंदा रहता है जो जान रहता है कि उसको किसी तरीके से भी एक यहाँ पर क्लीन हिट को
यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपने बंदी रहता है ना, उसका यहाँ पर HP तो बहुत ज़्यादा फुल रहता है मैक्स, लेकिन उसका जो हीरो गॉड रहता है ना वो पूरा एकदम ख़त्म रहता है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पूरे अपोजिट है, एक के HP बहुत कम है और गॉड ज़्यादा है, तो दूसरे का गॉड ज़्यादा है लेकिन HP कम है। एंड इसी के साथ हम लोग ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करते हुए अपना जो सिल्वर जंपर रहता है ना वो यहाँ पर कुछ NPCs को देख लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों की तरफ यहाँ पर जंप लगा देता है एंड उनको यूज़ करते हुए वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हीरो गॉड रहता है ना वो मैक्स हो चुका रहता है, तो वो यहाँ पर शायद यहाँ पर रहता है ना वो केओस क्यूब को यहाँ पर रीच कर सकता है। तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है सन रात को जो दिख रहा था कि यहाँ पर इन लोग का जिस तरीके से NPC का यहाँ पर फॉल डाउन रहता है, तो उस तरीके से इतना जो अपनी बंदी की तरह नहीं है, मतलब अपनी नो नेम की तरह जो यहाँ पर NPCs को यूज़ करते हुए ना अपने गॉड्स को यहाँ पर फुल करे। यहाँ पर अपना बंदा भी यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर एकदम फॉलो करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है तो उस मोमेंट इतनी मीटियस रहती है ना, वो कोशिश कर रही थी कि उस एक यहाँ पर जो केओस क्यूब है ना उसके पीछे ही है, तो वो किसी तरीके से या तो रीच कर जाए या फिर अपने सिल्वर जंपर है ना उसको यहाँ पर मिड एयर में उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर सके। उसने ऑलरेडी अपने 3 को यूज़ कर चुका है, तो उसको बस एक यहाँ पर जंप बचा है, तो आखिर वो कैसे अपने यूज़ करेगा। एंड उस मोमेंट पर अपनी बंदी यहाँ पर सोच रही थी कि अगर तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे को बीट करके दिखाओगे, लेकिन तुम्हारी इतनी कम HP में मुझे आखिर कैसे बीट करोगे। तो उस मोमेंट पर अपना बंदा बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे। बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि वो ये जो सारे के सारे जो डोगो NPC को रखा रहता है ना उसको यहाँ पर फेंक देता है यहाँ पर मीटियस की तरफ, जिसको देखते हुए अपनी बंदी रहती है ना वो अपनी बंदी जो नोटिस करती है कि बंदा अपना है ना NPC को एक शील्ड की तरह यूज़ करते हुए अपने क्लाइमेक्स को यूज़ करने के बाद अपना बंदा यहाँ पर के को है ना एकदम ज़रा सा भी हीरो की तरह यूज़ नहीं कर रहा था। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर मीटियस की तरफ अटैक करने जा रहा था, जिसको देखते हुए अपनी बंदा यहाँ पर जानता है कि मैं इस ऐसी चीज़ को यहाँ पर विक्टिम की तरह यूज़ नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मीटियस जो रहता है ना अपनी सिल्विया वो हमेशा बिजी रहती है, हमेशा यहाँ पर हर तरीके से है ना NPCs को बचाती रहती है। बिकॉज वो एक रियल यहाँ पर जस्टिस ऑफ यहाँ पर डिफेंडर है। एंड इस वजह से यहाँ पर जो रियल मीटियस रहता है ना वो हार भी जाए लेकिन फिर भी वो कभी भी NPC को यहाँ पर कभी बचाने के लिए यहाँ पीछे नहीं हटेगा। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर NPCs को यूज़ करते हुए यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर गिरा देता है, तो वो दोनों मर जाते हैं, लेकिन अपना बंदी रहती है ना उसको उन दोनों को पकड़ लेता है। एंड इस मोमेंट पर बंदी बंदा अपना रहता है ना वो कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक हीरो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं। अपनी बंदी रहती है ना वो यहाँ पर रहता है ना NPC को कैप्चर कर लेती है, लेकिन बंदी अपनी जानती है कि अभी मेरा यहाँ पर गॉज मेरे को यहाँ पर जो हीरो को बचाया हूँ ना, तो मतलब कि NPC को बचाया हूँ, तो मेरा गॉज सोर्स फुल होगा, मैं अभी भी स्टार रोड को यूज़ करते हुए उसके आगे निकल सकती हूँ। बट उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि उसका जो स्टार रोड रहता है ना वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता, उसका जो गॉज रहता है ना वो उतना सफिशियंट नहीं होता। तो उसको याद आता है कि अच्छा हाँ मैंने जो बिल्डिंग में रहता है ना उसको उड़ा दिया था। एंड यहाँ पर अनाउंसर ने भी कहा था कि अगर जो रहता है ना कोई पब्लिक बिल्डिंग को यहाँ पर तोड़ता है तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बैंड लग जाता है थोड़ी देर के लिए टेम्परेली, कि वो अपने गॉज को यहाँ पर यूज़ ना कर सके। एंड इस मोमेंट का बंदा अपना ऑलरेडी यहाँ पर सोच रखा था, जिसके बाद अपना बंदी मतलब कि अपनी मीटिंग्स होती है वो चिल्ला के बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी सोच रखा था कि मैं यहाँ पर टावर को उड़ाने वाली हूँ। जहाँ पर बंदा अपना हंसी में कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ये करने वाली हो, लेकिन बुरी बात है यार अब तो शो खत्म होने वाला है, अब तुम रिलैक्स करके क्या ही करोगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर अपने बंदा अपनी नो नेम एंड अपना यहाँ पर जो सनरा को बोलता है कि हम लोग का ट्रीट आने वाला है एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा वहाँ पर लास्टली कह देता है कि सिर्फ मैंने कहा जिस तरीके से कहा था अगर तुम अपने प्योर यहाँ पर जो रहता है ना फोर्स को यूज़ करते हुए अपने यहाँ पर जीतने की कोशिश करोगे ना तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम यहाँ पर सिर्फ धूल में यहाँ पर छुटे रहोगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर केओस को टच कर लेता है और उसका ग्राउज भी मैक्स रहता है। तो इसी के साथ जो विनर रहता है ना वो यहाँ पर और कोई नहीं अपने यहाँ पर सिल्वर जंपर रहता है। एंड अपनी बंदी भी यहाँ पर कह देती है कि चलो छोड़ो इस टाइम के लिए तुम ही विनर कहलाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन के रोमी। एंड इसी के साथ मैच खत्म होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना विनर रहता है ना वो अपना केक क्योमी होता है जो अपना फाइनली अपनी सिल्विया को हरा देता है। इसके बाद यहाँ पर जो पूरा का पूरा ऑडियंस होता है वो तो चेयर कर रहे थे। एंड अपना बंदा सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि 3 साल की मेहनत अब जाके रंग लाएगी एंड फाइनली मैंने यहाँ पर उससे एक यहाँ पर विक्ट्री ला चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने की अपनी बंदी रहती है जो उसका हैंडशेक करने आई होगी। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा जिस तरीके से उसको हैंडशेक करने जा ही रहता है बेचारी पूरा मुँह उसका दम रूठा हुआ रहता है, बोलते कि कांग्रेट्स। एंड बंदी अपनी बोलती है कि मैंने जिस तरीके से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर हैंडशेक करूँगी। तो बंदा अपना जानता है कि अपनी सिल्विया है ना कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं रहेगी बिकॉज वो पहली बार अपना हार को यहाँ पर एक्सेप्ट की है। लेकिन कोई नहीं, वो लोग अपना एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस मैच का विनर अपना सिल्वर जंपर रहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल मोमेंट है कि फाइनली किसी ने यहाँ पर सिल्वर जंपर मतलब कि अपनी
सिल्विया को हराया है। एंड ये देखते हुए सबके सब बहुत ज़्यादा, और कोई नहीं अपना के अपने ने अपने यहाँ पर नाइट्रो स्क्वाड से किया है, हराया है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो, मैंने फाइनली यहाँ पर रहता ना अपना मैच को जीत लिया है, एंड अब मैं यहाँ पर ना तुमको 1v1 को भी हरा दूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमको अभी मैंने पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हराया है, मैंने तुमको हराया है बिकॉज मेरे इतने दोस्तों ने मेरे को मदद की एंड बहुत लक भी था इस बीच में। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग फेस करेंगे ना, मैं तुम्हें 1v1 यहाँ पर कॉन्टेस्ट में हराने की कोशिश करूँगी। जहाँ पर अपना बंदी बोलती है कि नहीं, कभी नहीं होने वाला, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी हरा पाओगे। एंड सच में आप अभी के लिए विनर का टैग तुम्हारे पे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे पे रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके दोस्त सभी बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं, मुझे पता है कि हम लोग की मेहनत की वजह से तुम हरा पाए हो, एंड हम लोग की बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। जिसके बाद ये लोग की बातें चल रहती है, जहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना सिल्विया, वो कहती है कि तुम लोग आने वाले हो ना आफ्टर मैच पार्टी में, मतलब कि अपना जो जीसी रहता है ना वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पार्टी चलेगा। तो अपने सनरा को तो पता ही नहीं था, जिस बीच में हमें दिखाया जाता है कि चलो छोड़ो, हम लोग यहाँ पर बाद में वहाँ पर बात कर लेंगे। एंड इस बीच में हमें इन लोग की बातें चली रहती है, जहाँ पर अपना के रहता है ना, वो कहता है कि चलो छोड़ो यार, मुझे बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ यार, सच में इतना ज़्यादा मैंने एक एक्सटेंडेड यहाँ पर वर्जन को यूज़ किया, और फिर साथ ही साथ मैंने ये फाइनली ये मैच यूज़ किया, एंड मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ। तो मुझे सच में यहाँ पर सिल्विया के साथ लड़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं फाइनली उसको हरा दिया हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। बट उस मोमेंट पे अपनी नो नेम रहती है ना, वो बोलती है कि तुमको एक सेकेंड रुको, तुम अभी डन नहीं हुए, तुम्हें अभी और भी लड़ना है। जिस मोमेंट पे बंदा बोलता है कि क्या मैं नहीं अभी डन हुआ हूँ, इसका क्या मतलब। जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो लास्ट मेंबर रहता है ना अपनी, यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर जो रहता है ना वो अमेरिका वाला स्क्वाड जिसमें अपनी सिल्वर रहती है, उसमें जो फाइनली लास्ट बंदा रहता है ना, बोलता है कि वो कैसे यार के मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि मैं एकदम थक ही गया था, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन चलो कोई नहीं, आप अब जाके मुझे मौका मिला है, और मैं तुम जरूर से तुम अपना फुल एफर्ट के साथ तुमसे लड़ना चाहूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा अपने केस से लड़ना चाहता है। जिसके बाद अपना बंदा तो बेचारा एकदम शौक रहता है कि भाई इतना, एक तो मैं यहाँ पर दूसरी जगह खेल के आया हूँ, प्लस में सिल्विया से लड़ा, एंड इस बंदे से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद बेचारा एकदम पूरे तरीके से थक जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक मैच और बचता है, एंड इसी के साथ ये वाला मैच रहता है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये वाला मैच हमें नहीं दिखाया जाता, बिकॉज आपको बताते हैं क्यों। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मैच रहता है ना वो कंप्लीट हो जाता है, एंड इसी के साथ साथ दिखाया जाता है कि जो मैच रहता है ना उसमें अपना जो के रहता है ना, वो यहाँ पर सिल्विया को तो ऑलरेडी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हराया है, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार हार चुका रहता है अपने जोनाथन के साथ। ये देखते हुए अपनी नो नेम रहती है ना, बोलती है कि बेचारा अपना के इतना ज़्यादा लड़ा, इतना बेचारा थक गया था बेचारा, किसी तरीके से जब उसका जो रहता है ना फाइनली मैच खत्म हुआ, उसका एकदम शरीर एकदम देखोगे आँख एकदम बाहर आ गया इस टाइप के, एकदम बेचारा इतना ज़्यादा टायर्ड था। तो बेचारा भी आराम कर रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कि लोग की बातें चल रही थी कि चलो छोड़ो, हम लोग को वैसे भी थोड़ा सा चीयर्स करना चाहिए, जीत नहीं पाए कोई नहीं, लेकिन अपनी उसका जो ड्रीम था ना वो तो कंप्लीट हुआ ना अपनी सिल्विया को हराने का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि मैग अपनी पूछ देती है कि तुम लोग रेडी नहीं होगे क्या, जो आफ्टर मैच पार्टी होने वाला है। जब बोलता है कि नहीं मुझे नहीं, मैं अपना यहाँ पर रहता है ना आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती, अपने टोमानी कहने चाहती है। एंड उसी के साथ साथ अपना सनरा को तो बोलता है कि भाई पार्टी सब मैं इन सब में नहीं लगता यार, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है और अपना आराम करना है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मैग रहती है ना, मतलब कि वो जा रही थी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो पार्टी रहता है ना वो स्टार्ट हो रहता है। लेकिन जब अपना सन रख बोल रहा था कि तुम हम लोग सही जगह तो आए ना यार, बट इतना ज़्यादा यहाँ पर गार्ड्स लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा चेकिंग चली रहती है, एंड हम लोग तो यहाँ पर इतना एकदम अजीब तरीके से लग रहे हैं, तो हम लोग को तो देख के ज़रूर से भगा दिया जाएगा। बट जैसे ही अपना जो गार्ड रहता है ना वो उसको देखते हुए एकदम बोलता है कि तुम यहाँ, आप तो वही है ना यार नो नेम नाम से जो बंदे हैं, मतलब नो फेस से हैं, मतलब कि आप वही सिल्विया गोल्डबर्ग इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन बंदा अपना फ़ैन रहता है, एंड इसी के साथ बंदा अपना कहता है कि कितना बेहतरीन मैच था, मैंने आज तक देखा नहीं था कि सिल्विया को इतना ज़्यादा इंटेंस मैच कोई कर सकता है। एंड आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी पार्टी ऑलरेडी खुली भी, आप लोग जाइए, आप लोग अपना इंटरव्यू दीजिए आगे जाके, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपना अंदर घुसते हैं, जहाँ पर अपना के तो ऑलरेडी यहाँ पर इंटर करता है, एंड साथ ही साथ अपनी सिल्विया सब भी यहाँ पर इंटर रहते हैं, जो अपना यहाँ पर रहता है ना वो चेयर्स कर रहता है, जहाँ पर पार्टी यहाँ पर स्टार्ट होने लगता है। तो इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में पार्टी वार्टी होगा, बातचीत होगा। ओह मैं बहुत थक गया हूँ, एंड आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, बहुत ज़्यादा। एंड बीच में जो एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे एक नाना रहते हैं वो नहीं रहे थे, तो वक्त नहीं मिलता था यार करने का। लेकिन डरिए नहीं, मैंने सोचा था कि इस वाले पार्ट में पूरा का पूरा यहाँ पर एंड कर देता हूँ, एंड जिस एंड हो चुका है तो नेक्स्ट पार्ट वही हमेशा की तरह 1 हफ्ते के बाद आएगा। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन, एंड थैंक यू।